जो काम करने आते वो भी होना है मेरा मंजूर का कोई ये बैठे रह गए नहीं होनी साढ़े साथी घर ही मेरे दिन संगठ दिल्ली के देखा होना वीडियो में तकरीबन सारा राजस्थान जयपुर के केस होया उड़ीसा के केस होया छोड़ो जो इन सर्विस भी है जो जयपुर सारा पहले केस होया मुड़ा सर्विस बिचा कमांडो है इतना मतलब कि JNK ट्रांसफर सारा रात उसी बिठाए रखे कोर्ट के और वो गया राठौर गया जयवर्धन साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है मतलब तुम सोची सकते हो अगर संस्था नहीं होगा तो किले किले होंगे थोड़े कन्ने कोई भी लाभ है तो उनका तो प्रभाव होता है क्रैश होता है हर सारे ही पता नहीं यार लोग पैर दे डिगे सारे जोगी साहब ने दिता एक बयान कि फटोगे तो फटोगे नरेंद्र भाई मोदी ने भी जो फटोगे तो फटोगे आज मैं भी तो है आना कि अगर अस पानी है इतना बैठना इतना सारा सपोर्ट करनी सिर्फ बैठना ही है ना एक मीटिंग अटेंड करनी है एक संस्था है पर इसको ढूंढे और कोई भी नहीं फिर संस्था नहीं है बड़े लोग बैठे ना अपनी अपनी दुकानदारी नहीं गए या वो चलान लगे लेकिन उन्हें अगर पूछा जाए कोई भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन है एविडेंस की है तो कुछ भी नहीं है लिहाजा ज़्यादा ना मैं हाथ हुई ये सारे हैगा जितने भी है जोड़े घर भी बैठे ने साढ़े एक्सर्विस उन्हें भी होगा कि महीने का एक दिन या 2 दिन जरूर करना ज़्यादा और अपनी संस्था जाना ज़्यादा। सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी महीने की 2 मीटिंग्स होती है 10 तारीख और 20 तारीख। आज पहली मीटिंग है इस महीने की और मीटिंग का हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वीरांगनाएँ हैं या वीर नारीज हैं उनके वेलफेयर के लिए जो भी कोई पॉइंट्स होता है जैसे अभी इसी महीने जितने भी अंडर 60 ईयर्स के जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट जाना चाहिए और जो अबव हैं उनका नेक्स्ट मंथ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब जो भी पॉइंट्स होते हैं तो हम जहाँ बैठ कर के डिस्कशन करते हैं या जिसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर हम मंथन करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। मैं आपके माध्यम से सभी अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कम से कम अपने घरों में बैठे रहते हैं महीने में अगर 2 दिन भी नहीं 10 तारीख को और 20 तारीख को 2 मीटिंग्स होती है तो 2 दिन नहीं आप निकाल सकते तो कम से कम 1 दिन जरूर निकालना चाहिए और अपनी संस्था में आना चाहिए। संस्था में आने से कोई नुकसान नहीं है, हम किसी से कोई इधर काम थोड़े कराना है या कोई वर्किंग थोड़ी करानी है। संस्था में आने से बहुत कुछ चीज़ों का पता चलता है क्या वेलफेयर के पॉइंट हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है आज हम देखते हैं कि जब से ये स्पर्श में ये हमारे माइग्रेशन हुई है पेंशन में बहुत से लोग हैं जो अबव 80 ईयर्स हो गए बरवाल के 2-3 आदमी हैं उनको आज तक 3-3 साल हो गए उनको जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन मिलनी थी वो नहीं मिल रहा है। और OP2 के अंडर जिनकी पेंशन रिवीजन होनी थी आज तक बहुत से लोग हैं। हमारे रशीद साहब थे नायक साधु सिंह साहब हैं थोड़ू सिंह हैं उसमें मैं भी खुद शामिल हूँ तो आज तक रिवीजन नहीं हुई है और OROP3 में भी इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो जहाँ आने से यही फ़ायदा होता है कि हम सब मिल करके बैठ करके उन चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपका मीडिया वालों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारी आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचाते हैं। जय हिंद जय भारत। वाइस चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज हमारी फर्स्ट हाफ मीटिंग है और हर महीने में 2 मीटिंग है, एक 10 तारीख को एक 20 तारीख को। और इस मीटिंग में कोशिश हम यही करते हैं कि जितनी भी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है हमारे पास वो अपने एक्स सर्विसमैन को वीर नारी को और विडो को तक जो अक्टूबर चल रहा है और अगला महीना नवंबर है। एक खास करके अक्टूबर में जो 60 साल से ऊपर वाले एक्स सर्विसमैन हैं उनको तो कोर्ट में अभी लाइफ सर्टिफिकेट अपना अपना सिफारिश को भेज देना चाहिए और जो आदमी 60 साल से नीचे रिटायर हैं अभी उनको अगले नवंबर में अपना सर्टिफिकेट भेजना है। सर्टिफिकेट एक बार चल गया वो कंफर्म करते हैं वहाँ से और अप्रूवल सक्सेसफुली एडिट करके उसमें मैसेज आएगा आपको और इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में भी है और पोस्ट ऑफिस में भी अपना सर्टिफिकेट जो है चाहे अंगूठा लगाकर आजकल तो आँखों का भी एक फ़ोटो ले रहे हैं वो उससे भी लाइफ सर्टिफिकेट अपना चला जाता है। तो ये सभी एक्स सर्विसमैन को
वीर नारी विडो को जरूर देना चाहिए कि बाद में आपकी पेंशन जो है वो बंद ना हो। बेस्ट तरीका यही है हमें इसमें। बाकी अभी हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितनी भी पे कमीशन हुई है, चाहे उसमें 10 रुपये बढ़े या 500 रुपया बढ़े या 10,000 बढ़े, लेकिन ये जो पे कमीशन अभी 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 3 आया हुआ है, इसमें जो आदमी ज़्यादा पेंशन ले रहे थे उनको फिर बढ़ा गई है, और जो आदमी कम ले रहे थे उनको बेचारों को बिल्कुल ऐसा कर दिया है। और ख़ास करके हमारे जो JCO आ रहे हैं, इनकी हालत ही ख़राब कर दी है इन्होंने। एक देखिए सूबेदार मेजर जो है ना, कितना अच्छा झुमट में पूरी झुमट को देखभाल करता अच्छे तरीके से, उसको 2 में भी नहीं दिया, 3 में भी नहीं दिया। सूबेदार जो है वो सवेरे सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक फौज में लगा रहता है, और उसके बाद रिटायरमेंट होकर उसको घर में भी आराम नहीं करता बेचारा, वो वहाँ भी चला रहता है। और पेंशन जो है उसकी ना 2 में बढ़ाई है ना 3 में बढ़ाई है। एक तरीका सेम एप्लीकेबल हो गया आर्मी लेफ्टिनेंट को और आर्मी कैप्टन को। लेकिन हमारे कुछ JCO, कुछ जवान जो ऐसे छपकर बैठे हुए हैं कि हमें पता नहीं क्या खा जाएगा, कुछ कोई नहीं खाता किसी को भी। और ये चीज़ें आप गहराई से सोचो और देखो इसको, ये कौन आदमी फ़ायदा ले रहा है और किसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये क्या बात है, कहाँ से हो गई है ये नेग्लिजेंसी। और जो पे कमीशन ले रहे हैं ये मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर चलते हैं। आप ये बताओ कि जब हर एक JCO ने यही बोला कि आप मैक्सिमम के ऊपर पेंशन बेसिक लो इनकी, तो उसमें लेने में क्या प्रॉब्लम है। और उसको भी छोड़ो, 2 को भी छोड़ो, 3 को भी छोड़ो। आप फिटमेंट फैक्टर चाहे 2.57 आपने स्टार्टिंग में किया था, तो आप उससे 10 रुपये बढ़ाकर, उसमें 20 रुपये बढ़ाकर वो बढ़ा दो, और एक ही मिनट में सिपाही से लेकर जनरल तक जो है वो 1 साइड पूरी क्लियर हो जाएगा कुछ के क्या हुआ है क्या नहीं। इसमें तरीका वही है कि जो आदमी ज़्यादा ले रहा है उसको दबा कर दे दो, और उनको दे दिया तो बाकी वालों को बोलेंगे हम इनको साइलेंस करा देंगे। वो टाइम नहीं है अभी साइलेंस होने वाला। उनके दिल में गलत फहमी है, और ये चीज़ें जो है वो निकाल देनी चाहिए उनको अपने तरीके से। बाकी मैं यकीन दिलाता हूँ एक्सर्विसमैन को और वीर नारी विडो को कि आपका भी जो टाइम आएगा और आपकी भी पेंशन बढ़ेगी। और इसके पीछे हम लोग बार बार जो है लेटर लिखते जा रहे हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर तक पहुँचे या गवर्नर तक पहुँचे या प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये चीज़ें जो है वो रिविजन होंगी और सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। जय। देखिए, बातें तो हो चुकी है, हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब एज वेल एज वाइस चेयरमैन साहब उन्होंने बता ही दिया है कि हमारी जो मीटिंग होती है उसका जो ध्येय होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, उसकी जो सोच होती है, एक ही होती है कि जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी उत्थान होते हैं, उनको टू डू कम्युनिकेट टू द अदर्स। जो भी घरेलू बैठे हुए हमारी वीरांगनाएँ हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे एक्सर्विसमैन जो किसी वजह से कारणवश नहीं भी आ सकते, सो दैट उनको भी पता चले कि डेवलपमेंट क्या है, तो वो कम्युनिकेट किया जाता है। बार बार हम एक बात को ज़रूर करते हैं, सभी करते हैं, कि ये हमारी बताई हुई हमारे से जो पहला युग था द्वापर था, तो जो भगवान कृष्ण जाने के ज्ञान जो बाकी है वो तो है ही है, आप लोग करते ही रहते हैं। बट उन्होंने एक बात बताई थी, मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने बताई थी। क्या बताया था उन्होंने अपने जो परम मित्र थे उदो जी, उनको बताया था जाने के पहले। जब उन्होंने जाना था, किस धाम में जाना था, गौधाम में जाना। गौधाम में जाने के पहले उन्होंने जो बताया था, उदो संगे शक्ति कल युग में जो होगा तो संग में ताकत होगी, संग में सब कुछ होगा। ये हम जहाँ पर जो बैठे हुए बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल जो पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं कहता हूँ ये भी एक धर्म का मामला है। यू आर ऑन द फुटपाथ ऑफ द धर्म। आप धर्म के लिए जहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने लिए तो मैं भी सक्षम हूँ, कप्तान साहब थे भी सक्षम है, बहुत से लोग हमारे प्रेसिडेंट साहब सब ठीक है। देयर एवरीबॉडी इज फुली कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड ऑन द ऑलमाइटी गॉड। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ और भी एडिशनल करके हम इस तरह के ऊपर आए हैं, जहाँ पर आए हैं, तो हमने हमारी एक सोच है कि हम खुद तो करें, लेकिन हम जो करें कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है शेयर है वो लोगों तक भी पहुँचे।
तो सभी एक्सेस भाई वीरांगनाएं जो भी बहनें सुनती हैं हमारे समागम को, हमारी बातचीत को, तो सिर्फ यही है कि सुनना है, इस कारण में सुना दूसरे कारण में निकाल दिया, ये तो फिर कोई बात नहीं होती। देखो ना कहाँ से, कहाँ दूर दूर से भी हमारे साधु सिंह हैं, कहाँ से आते हैं, हमारे सुबह में जैसे जी है, कहाँ से आते हैं। तो इनका जो लोकल में भी बैठे हुए हैं उसका फर्ज बनता है कि इस यज्ञ में, ये जो यज्ञ होता है 10 तारीख से और 20 तारीख से, हमारे देखो पीछे अमरसी को बाहर है लेकर आए हैं, जग में होती डालने के लिए आए हैं। तो इस जग में ये वास्तव रूप में समझने की ज़रूरत है। जब तक आप उसका अपना जो अंदर के जो चक्षु है, व्यक्ति की जो चक्षु तो है, इसे इनको कहते हैं चर्म चक्षु है, चर्म चक्षु तो है ही है, बट अंतरम चक्षु को जब तक आप नहीं जगाओगे तब तक का महाभारती के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटे का अगर माँ का ऋण बेटा का हो नहीं सकता, ऐसे महाभारती का जो ऋण है हमारे ऊपर, जो ऋण मतलब जो कर्ज है, वट एवर मतलब हमारा जो दायित्व बनता है, देखो ना उस दायित्व को निभाने के लिए ही जो लोग जहाँ पर 18-20 लोग आए हुए हैं, तो मेरी विनम्र विनती रहेगी कि इस बात को समझने का प्रयास करें। मेरी यही विनती रहती है। अभी मैं भी 85-86 का हूँ, तो मुझे पहले दिन ही 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है यार कहीं हम गलत वो मिस ना कर दें, क्योंकि वो हमारा एक धर्म क्षेत्र है, ये हमारा धर्म क्षेत्र है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हमारा कर्तव्य बन। मेरी बात को सुनते हैं। और अतः एक और प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो देश है भारत माँ, एक आदरणीय ऑनरेबल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनके नेतृत्व में मैं कहता हूँ कि एक खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिली है कि जिन्होंने एक ही जिनकी ओथे है, एक ही सिर्फ जो है दैट इज फॉर द सेक ऑफ कंट्री, मेरी माँ भारती। तो जब जिस बात की खुशी, अभी भी खुशी मिली है हमें। हम हालांकि हमें कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, बट जब कोई आदमी, एक भाई, 4 भाई हैं, 4 भाइयों में 3 नास्तिक हैं, एक दुर्योधन है, दूसरा युधिष्ठिर है, अभी भी स्टिल वी वांट टू डू फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। देश के लिए मरे, देश के लिए करें, जो कुछ भी हो देश के लिए हो, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई।